जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुदेश कुमार आर्या हूँ। लगातार मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर जो ईवीएम का उपकरण है उस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। चुनाव आयोग की जो गतिविधियाँ हैं, चुनाव आयोग का जो एक तरफा काम है बीजेपी या सरकार के आरएसएस के तहत काम करना, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि देश में जब लोकतंत्र की बात होती है, जब देश में संविधान की बात होती है, जब लोगों की बात होती है, मताधिकार की बात होती है, तो हमारे लोगों का सबसे बड़ा अहम हथियार है इस देश में वोट। दोस्तों, लगातार वोट को ख़त्म किया जा रहा है। वोट की जो विश्वसनीयता है, वोट की जो वैल्यू है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, नगण्य किया जा रहा है। लोगों में नीरसता का भाव ये चुनाव आयोग द्वारा डाला जा रहा है। और हमें लगता है कि आप और हम लोग जब तक इस चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की जो प्रणालियां हैं जिसमें खामियां हैं उसके खिलाफ नहीं आएंगे, तो लगता है कि आने वाले टाइम में हम सभी से इस वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में लोकशाही की चलती है। लोकतंत्र में वोट के मतदान वाले व्यक्ति की चलती है, जिसका अपना मताधिकार होता है। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की चल रही है और बीजेपी आरएसएस की चल रही है, और वो लोग सत्ता पे सत्ता परिवर्तित करते जा रहे हैं। राज दर राज्य को अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। इन सभी के पीछे सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि विपक्ष का नाकारा होना और सवाल ना करना, और लगातार सड़कें सुनी हैं। और जो लोग उठा रहे आवाज़ वो तथाकथित कुछ संगठन हैं, वही लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष आवाज़ इसमें नहीं उठा रहा है। विपक्ष की संयुक्त भूमिका होनी चाहिए किसी भी आंदोलन को सक्रिय करने के लिए। और जब तक विपक्ष सामने नहीं आएगा, लोगों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा। हम सभी चाहते हैं कि ईवीएम से बंद हो। ये जो सरकार आई है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गुमराह करके आई है, उसके मशीनों को मैनिपुलेट करके आई है। लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमारे लोग ही चुप हैं। चंद ये जो ईवीएम का मुद्दा है, चंद जातियों का मुद्दा बना दिया है। कुछ दलित, कुछ ओबीसी, कुछ पिछड़े, कुछ अल्पसंख्यक लोग आपको मुट्ठी भर दिखाते होंगे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए। दोस्तों, भय सब में है, जानकारी सब में है कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी मैनिपुलेट करा जा रहा है इसके द्वारा। बल्कि सत्ता पक्ष के जो समर्थक लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट करके मोदी जी और योगी जी और तमाम राज्यों में सरकारें बीजेपी, अमित शाह, आरएसएस बना रही है और उसमें सहभागी कर रही है कांग्रेस का एक मिला जुला इनका प्रपोजल है, एजेंडा है कि पहले आप सरकार चला लो 10-20 साल, फिर हम चलाएंगे। मतलब इस देश को गुलामी की तरफ गुलाम दोबारा से बनाना है। हमने गुलाम बना लिया है, अब आपकी बारी है। आप इसमें अत्याचार करके, शोषण करके और ज़्यादा हिंसात्मक होकर इसको काम को करो। तो दोस्तों, ये ईवीएम का मसला बहुत भयंकर मसला है। इसमें चुनाव आयोग की संलिप्तता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की संलिप्तता है, इसमें सरकारों की संलिप्तता है, इसमें तमाम विपक्ष के जो लोग हैं, नाकारा लोग हैं, उन लोगों की संलिप्तता है। ईवीएम नहीं हटा तो आप समझ लीजिए, आप और हमारे आने वाले जितने भी हक अधिकार थे जो आपको मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ख़त्म हो जाएंगे। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग इन्होंने अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करके निष्क्रिय बना दिया है। तो साथियों, हम लोगों ने सुना था बहुत सारी चीज़ें चोरी होते हुए, पैसा चोरी होते हुए, तिजोरियाँ लुटते हुए, आबरू लुटते हुए, लेकिन भारत में पहली बार ये सुनने को मिल रहा 10-15 सालों से कि वोट चोरी हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है। तो दोस्तों, आवाज़ उठाइएगा। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।